जय माता दी सबको। और स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो अभी ना ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। बच्चे भी घर में ही हैं क्योंकि बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी है। तो बस हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। और आजकल मौसम ना थोड़ा ठंडा हो गया है अगरतला में, तो ठंड लगती है। अभी अभी मैं अंदर बैठी हुई हूँ ना, तो ठंड लग रही है अंदर में। अभी ठीक हो गया है मौसम, क्योंकि अभी भी नवंबर आधा निकल गया, तो अभी ठंडा हो गया है अगरतला में। पहले तो बहुत गर्मी थी, तो थोड़ा सा पता नहीं मौसम चेंज है उसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब भी ठंडा आता है ना तो मेरे गले में दर्द शुरू हो जाती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा शुरू हुआ ना, तो बस ये चीज़ दर्द हो रही है, वो पता नहीं क्यों दर्द होती है। तो रात भर जब सोती हूँ तब गर्म कपड़ा बांध के रखती हूँ कि ज़्यादा दर्द ना हो। अभी खोला मैंने थोड़ी देर पहले ही, शायद ठंडे से होती है, पता नहीं किस लिए होती है। तो बस अभी लंच बनाना है, सोच रही हूँ दाल डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए। और आज दाल मैं बना रही हूँ माँ चने की दाल और साथ में चावल। तो मेरे बच्चों की फेवरेट दाल घी वाली दाल। माँ चने की दाल को बोलते हैं कि घी वाली दाल है, क्योंकि इस दाल में ना घी का 1 या 2 चम्मच डालें ना देसी घी का, तो फिर बड़े टेस्टी लगती है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस दाल बॉईल करने डाल दूँगी, फिर थोड़ी देर में तड़का लगाती हूँ। तो तब तक ना झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने, बच्चों के चले हुए हैं एग्ज़ाम। तो बस करते हैं अभी काम, दाल बॉईल कर लेती हूँ, आपको मिलती हूँ फिर बाद में। तो अभी दाल को तड़का लगा दिया है मैंने, और माँ चने की दाल बनाई है आज। बस तड़का लगा दिया है, अभी थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है इसको बॉईल होने के लिए, 1-2 मिनट के लिए। तो इस तरफ तड़का लग गया है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कुकर में चावल। तो बस सीटी भी आने वाली है। तो बस बन गए, अभी दाल हो रही है और चावल में भी सीटी आ जाती है, तो बस हो जाएगा, अभी लंच बन जाएगा। और आप लोगों को शायद गाने की आवाज़ आ रही होगी, तो मेरे पड़ोसी के गाने लगे हुए हैं। गाने की वॉल्यूम कम है, लेकिन मेरी पड़ोसी के गाने की ज़्यादा है। तो पड़ोसी भी साथ साथ में गा रही है और गाने भी चले हुए हैं स्पीकर पे, उसी की आवाज़ मेरे किचन तक आ रही है। तो बस दाल तो मेरी हो गई, चावल में सीटी लगती है, तो बस चावल भी बन गए थे। तो फिर थोड़ी देर में करते हैं लंच, तब तक चलते हैं नहा लेते हैं, क्योंकि खाना जब तक ठंडा हो जाएगा ना तब तक भी मैं नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि बाल भी धोने हैं मैंने आज। तो बस अभी खाना बन गया है, और हम लोग ना कल कैंटीन का सामान लेके आए थे, तो इसका व्लॉग जो है वो मैंने डाला नहीं था, तो इसी वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो लेके आ गए थे थोड़ा सा सामान, जो भी चाहिए था थोड़ा बहुत। मैगी लेके आए थे, तो मैगी तो बैग में ही है, 10-12 पैकेट मैगी के थे। और बाकी जो भी डेली यूज़ का सामान होता है वो सारा लेके आए थे। साबुन, बच्चों के खाने का सामान, बाकी सारा ही सामान जो चाहिए था वो लेके आए। एक देसी घी का डब्बा नहीं मिला था, वो चाहिए था मेरे को, लेकिन वो था नहीं उसमें। अभी देखूँगी दूसरी वाली कैंटीन में जाऊँगी, अगर वहाँ पे मिलेगा तो। और साथ में सफ़ोला लेके आ गई थी मैं, रिफ़ाइंड ऑयल। और सरसों का तेल तो था ही घर में, तो इस वजह से सफ़ोला ले लिया था। और मेन चाहिए होता है बच्चों के खाने का सामान। तो ये वाला केक है ना, ये बच्चों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये केक। तो इस वजह से मैं ये वाला लेके आई थी 5 पैकेट, और बाकी अलग अलग बिस्किट लेके आई थी। कुछ अलग अलग आते रहते हैं कैंटीन में, तो बच्चों को टेस्ट करवाने के लिए अलग अलग जो है वो ले आते हैं। ज़्यादा तो बच्चों का खाने का सामान ही होता है, बाकी घर के लिए तो कम ही होता है, बस ज़्यादा चाहिए होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों को शाम के टाइम में कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो नहाने के साबुन के 8 पैकेट लेके आई थी। और ये रहा शैम्पू। पहले ना मैं ब्लैक सनसिल्क लगाती थी, लेकिन
पता नहीं क्यों डैंड्रफ होने शुरू हो गया था, तो मैंने ब्लैक सनसिल्क जो वो छोड़ दिया। अभी हेड और शोल्डर ही यूज़ कर रही हूँ। तो एक ये वाले बिस्किट हैं। बस जो भी कुछ नया आता है कैंटीन में वो ले आते हैं टेस्ट करने के लिए। और साथ ही बॉर्नविटा ख़त्म हो गया था, तो बॉर्नविटा लेना था, क्योंकि बॉर्नविटा के बिना ये दूध पीते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बॉर्नविटा के डब्बे लेके आई थी मैं 2। तो 2 मेरे हैं और 2 पड़ोसी ने बोला था कि 2 मेरे लिए लेके आना। तो 2 डब्बे पड़ोसी के हैं और 2 डब्बे हम मेरे हैं। और 2 ना झंडू पंचारिस की बॉटल लेके आई थी, क्योंकि ये चाहिए होता है मुझे घर में मेरे लिए। और एक कोलगेट। तो ये वाली जो है ये बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं तो इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सेंसोडाइन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोल रखा है कि आप सेंसोडाइन यूज़ किया करो। तो मेरी बस मैं तो 15 मतलब 14-15 साल से सेंसोडाइन यूज़ करती हूँ, दूसरी कोलगेट यूज़ ही नहीं करती। तो बाकी 4 ये कपड़े धोने के साबुन लाई थी रिन। अगर मैं सेंसोडाइन लगाऊँ ना तो मेरे दांत जो है वो सही रहते हैं। अगर मैंने एक दिन दूसरी कोलगेट यूज़ कर ली ना तो मेरे दांतों में पानी लगना शुरू हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है। तो इस वजह से मैं कभी भी नहीं लगाती दूसरी कोलगेट, मैं सिर्फ सेंसोडाइन यूज़ करती हूँ। और साथ ही एक क्रीम लेके आई थी बच्चों के लिए। तो बस ये वाला सामान था जो इस बार कैंटीन से लाए हैं। और एक ये चटपटा सा आमले का आ रखा था, तो एक डिब्बा इसका लेके आई थी, क्योंकि अच्छा होता है आंवला वाला खाने के लिए। और वैसे भी जैसे कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है ना, चलते फिरते खाते रहो इसको, क्योंकि बहुत चटपटा है ये। तो कैंटीन में था, कैंटीन में पता नहीं कितना है, मैंने बिल में देखा नहीं। वैसे इसका रेट तो 145 है, लेकिन कैंटीन में थोड़ा कम प्राइस में मिला होगा, तो बिल मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। तो बाकी सामान है भी घर में। तो ये वाला जो सामान चाहिए था वो ले आई थी। मेन था बच्चों का बॉर्नविटा ख़त्म हो गया था, इसके बिना ये दूध बिल्कुल पीते ही नहीं है। तो ये लेना था मेरे को, और एक मेरे को देसी घी का डब्बा लेना था। वैसे तो है अभी घी चला हुआ है डब्बा, लेकिन एक लेके रख लेना था, लेकिन वो मिला ही नहीं। तो देखूँगी अभी दूसरी वाली कैंटीन में जाऊँगी, उसमें शायद मिल जाएगा, क्योंकि वो वाली कैंटीन बड़ी है जिससे मैं ये वाला सामान लेके आई हूँ। वो कैंटीन जो थोड़ी छोटी है उसमें कम सामान होता है। तो देखूँगी दूसरी वाली कैंटीन में जाऊँगी, वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से ले आऊँगी फिर देसी घी। तो बाकी सारा यही सामान था इस बार। बाकी वैसे दाल वगैरह भी होती है कैंटीन में, लेकिन थी मेरे पास, मैं स्मार्ट बाज़ार से उस दिन लेके आ गई थी, इसलिए नहीं लेके आई। नहीं तो सामान तो बहुत होता है कैंटीन में लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने लेके रखा होता है पहले से ही, इसलिए हर महीने जो चाहिए होता है थोड़ा बहुत वो ले आते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, और दिन में खाना खा के ना मैं सो गई थी और अभी उठ रही हूँ। और पता नहीं क्यों बड़े दिनों से ना मेरा समोसे खाने का मन हो रखा था, तो मैंने मॉर्निंग में भी शौर्य को भेजा था, मैंने बोला जा समोसे लेके आ। तो एक शॉप में गया जहाँ पे हमारा थिएटर है, वहाँ पे है रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी समोसे बने नहीं थे। तो दूसरी तरफ बेकरी है तो उसमें गया तो उसमें भी नहीं थे समोसे। तो अभी मैंने शाम को फिर उठ के बोला, मैंने बोला जा शौर्य समोसे देख, अभी बने होंगे शाम को गर्मा गर्म। तो शौर्य अभी गया था और अभी ना समोसे लेके आ गया, और अभी ना ताज़े ताज़े बने हुए हैं, गरम गरम है। तो इसलिए काफ़ी देर लगा, इसमें आधा घंटा लग गया इसको, बोला फ्राई कर रहे थे। तो गरम गरम समोसे लेके आया है। और पता नहीं क्यों बहुत दिन से मन हो रहा था समोसे खाने का, क्योंकि मैं यहाँ के समोसे वैसे खाती नहीं हूँ, हिमाचल जाते हैं तब वहाँ पे खाती हूँ, यहाँ पे इतना पसंद नहीं है मेरे को। लेकिन मन कर रहा था तो मैं बोल रही थी चल लेके आ। एक दिन भी भेजा था मैंने इसको, तो उस दिन भी नहीं थे। तो आज सुबह में भी देख के आया और अभी देख के आया तो है। तो अभी गर्मा गर्म समोसे खाते हैं, तो आपको दिखाती हूँ। और सो के उठ रही हूँ, अभी मैं 6 बज गए हैं। प्लेटें भी दे रखी हैं, बहुत दी हैं। ₹20 का एक समोसा है, लेकिन गरम
अलग अलग साइज के हैं तीनों ही। लेकिन है गरम गरम है। बड़ा है समोसा, 20 रुपए का एक समोसा लगाया हुआ है। सॉस रेस्टोरेंट से लेके आया अभी, जहाँ हमारा थिएटर है ना वहाँ पे है रेस्टोरेंट, वहीं से लेके आया। बेकरी वाले तो वो फ्राई करके नहीं बनाते हैं, वो ओवन में बनाते हैं। हाँ ये तो बहुत ही बड़ा है। बोला था मैंने, सारे अलग अलग साइज के। मैंने बोला था 6 समोसे ले आना, दो दो, 2 शानू के हैं, 2 शोरे के हैं, 2 मेरे हैं। ग्रीन वाली चटनी नहीं है? सॉस भी। हाँ ये चटनी नहीं बनी थी। ये रहे हमारे गर्मा गर्म समोसे। बहुत टाइम हो गया खाए हुए, पता नहीं, याद भी नहीं है मेरे को मैंने कब खाए हैं समोसे। शायद घर गई थी तभी खाए होंगे, यहाँ की तो मुझे याद ही नहीं है। खा लो आप लोग भी, करते हैं एंजॉय अभी। शानू आजा।